लो भाई, रैंडी ऑर्टन भी आ गए, सीएम पंक भी आ गए, और क्या चाहिए सर्वाइवर सीरीज में। तो क्या कुछ होता है मेंस वॉर गेम्स के मैच में, चलिए आइए जानते हैं। तो भाई पहले तो दोनों टीम अपनी एंट्री करती है। तो मैच को शुरू करते हैं सेथ रॉलिंस एंड फिन बैलर, और ये दोनों आपस में लड़ते हैं। और जो हमारे सेथ रॉलिंस है भाई, वो पेडिग्री लगाने वाले थे फिन बैलर को मैट के ऊपर, लेकिन भाई फिन बैलर ने पलटवार कर दिया सेथ रॉलिंस के ऊपर। और फिर 5 मिनट पूरे हो जाते हैं और जजमेंट डे से आते हैं जेडी मैकडोला। भाई जेडी मैकडोला रिंग में ही नहीं आ पाते, क्योंकि जेडी मैकडोला को सेथ रॉलिंस एक सुपर किक मारते हैं, रिंग के बाहर ही जेडी मैकडोला गिर जाते हैं। लेकिन जब सेकंड टाइम जेडी मैकडोला आते हैं तो वो कैंडो स्टिक से मारते हैं सेथ रॉलिंस को, रिंग में आते हैं। और फिर फिन बैलर जेडी मैकडोला ने जो बजाया है ना सेथ रॉलिंस को कैंडो स्टिक से, भाई क्या ही बजाया है। और फिर भाई ये सेथ रॉलिंस को मिलकर मारते हैं। और फिर एंट्री होती है जे उसो की, और भाई जे उसो आते ही अपने हाथों में चेयर ले लेते हैं। और जे उसो जेडी मैकडोला और फिन बैलर को चेयर से बजाते हैं बहुत बुरी तरह से। और जे उसो भाई दारोक की तरह पंचेस भी मारते हैं जेडी मैकडोला को। और फिर भाई सेथ रॉलिंस और जे उसो बुरी तरह से जेडी मैकडोला और फिन बैलर को मारते हैं। और फिर भाई हमें ड्रू मैकिंटायर और डेमियन प्रीस्ट के बीच में थोड़ी सी अनबन दिखती है। ड्रू मैकिंटायर कहते हैं कि अब मैं जाऊंगा रिंग में, लेकिन डेमियन प्रीस्ट कहते हैं कि प्लेन चेंज हो चुका है, पहले मैं जाऊंगा रिंग के अंदर फिर तुम आओगे। और फिर डेमियन प्रीस्ट आते हैं रिंग के अंदर, और डेमियन प्रीस्ट के हाथ में कुछ तो तलवार जैसा था छोटा सा हाथ में, और उस चीज से वो सबके ऊपर अटैक करते हैं। सेथ रॉलिंस को भी मारते हैं, जे उसो को भी मारते हैं। और जजमेंट डे पूरी तरह से भारी पड़ रहा था सेथ रॉलिंस और जे उसो के ऊपर। और जजमेंट डे फिर यहाँ पर बजाना शुरू कर देती है सेथ रॉलिंस और जे उसो को। और फिर भाई एंट्री करते हैं सैमी जेन, और भाई जेडी मैकडोला और फिन बैलर सोचते हैं कि सैमी जेन को अंदर नहीं आने देंगे, लेकिन भाई सैमी जेन ने केंडो स्टिक मारा जेडी मैकडोला को, और केज के दरवाजे से मारा फिन बैलर को। और सैमी जेन एक टेबल भी लेकर आते हैं रिंग के अंदर। फिर भाई सैमी जेन केज के ऊपर चढ़ते हैं और केज का एक रोड तोड़ लेते हैं, और फिर इसी रोड से सबको मारते हैं सैमी जेन। डेमियन प्रीस्ट को भी जेडी मैकडोला को भी मारते हैं। और फिर भाई जजमेंट डे यहाँ पर बुरी तरह से पिटती है। लेकिन भाई अब एंट्री होती है ड्रू मैकिंटायर की, और ड्रू मैकिंटायर यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं, और आते ही वो सेथ रॉलिंस को भी धोते हैं और सैमी जेन को भी मारते हैं बुरी तरह से। और फिर सीधा जाते हैं जे उसो के पास, गुस्से से देखते हैं जे उसो को, और फिर ये दोनों आपस में भिड़ते हैं। जे उसो यहाँ पर लगाते हैं ड्रू मैकिंटायर को सुपर, लेकिन भाई ड्रू मैकिंटायर जे उसो पर हावी हो जाते हैं। और एक मोमेंट ऐसा भी आता है जे उसो और सैमी जेन 1 लगाते हैं ड्रू मैकिंटायर को। और फिर भाई एंट्री होती है दी अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स की, और फिर कोडी रोड्स पहले तो आके भाई डेमियन प्रीस्ट को तोड़ते हैं, और फिर जाके कोडी रोड्स जेडी मैकडोला को भी मारते हैं बुरी तरह से। और भाई कोडी रोड्स अपने डस्टी रोड का एक हथियार निकालते हैं, लेकिन भाई तभी सेथ रॉलिंस भी उस हथियार को पकड़ लेते हैं कोडी रोड्स के साथ। और कोडी रोड्स को कहते हैं रैंडी ऑर्टन कहाँ है, रैंडी ऑर्टन कब आएगा, तुमने कहा था कि रैंडी ऑर्टन आएगा यहाँ पर। और तभी वो लोग जेडी मैकडोला से उस हथियार से मारते हैं, और भाई फिन बैलर को बुरी तरह से उस हथियार से लोबलो मारते हैं। भाई एंट्री होती है डर्टी डोमिनिक मिस्टीरियो की, और भाई डोमिनिक मिस्टीरियो थोड़ा मोड़ा हाथ साफ करते हैं रिंग में आके, लेकिन भाई जब वो कोडी रोड्स को मारने जाते हैं तो पूरी टीम ही उनको घेर लेती है, और बेचारे डोमिनिक मिस्टीरियो को बुरी तरह से तोड़ते हैं सब, और डोमिनिक मिस्टीरियो की हालत बुरी तरह से खराब हो जाती है। लेकिन भाई सबके मन में अब एक ही क्वेश्चन था कि क्या रैंडी ऑर्टन अभी आएंगे, और फाइनली वो 3 मिनट पूरे हो जाते हैं। लेकिन भाई पता है आता कौन है, रैंडी ऑर्टन ने रिया रिप्ली, वो भी मनी इन द बैंक लेकर, और रिया रिप्ली करने ही वाली होती है कैसे, और तभी गैस करो कौन आता है, द लेजेंड किलर, द वाइपर, द एपेक्स प्रेडेटर, रैंडी ऑर्टन इज बैक इन WWE। और भाई रिया रिप्ली वहाँ पर पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है, और भाई रैंडी ऑर्टन रिंग में आके जो तोड़ते हैं सबको, भाई लग नहीं रहा था रैंडी ऑर्टन 1.5 साल बाद आ रहे हैं। रैंडी ऑर्टन सबको स्कोप स्लैम देते हैं लगातार, और रैंडी ऑर्टन अपना पुराना वाला DDT भी देते हैं। और भाई एक मोमेंट ऐसा भी आता है जब सबके सब पूरी जजमेंट डे को रैंडी ऑर्टन की तरह वो DDT देते हैं, और पूरा जजमेंट डे वहाँ पर धराशायी हो जाता है। और भाई एक मोमेंट ऐसा भी आता है जब रैंडी ऑर्टन डेमियन प्रीस्ट को RKO लगाने वाले थे, लेकिन भाई रैंडी ऑर्टन तभी जे उसो की तरफ देखते हैं, और ऐसा लगता है कि शायद रैंडी ऑर्टन जे उसो को RKO लगाने वाले हैं, लेकिन भाई रैंडी ऑर्टन डोमिनिक मिस्टीरियो को वो RKO लगा देते हैं। और भाई मैच के एंडिंग मोमेंट्स में सैमी जेन लगाते हैं हेलुआ किक ड्रू मैकिंटायर को, और जे उसो अपना फ्रॉग स्प्लैश लगाते हैं ड्रू मैकिंटायर को। और फिर भाई जेडी मैकडोला रह जाते हैं वहाँ पे रिंग में अकेले, और जेडी मैकडोला चढ़ जाते हैं केज के ऊपर। सेथ रॉलिंस और सैमी जेन पकड़ लेते हैं जेडी मैकडोला को, और भाई रैंडी ऑर्टन इशारा करते हैं इसे नीचे फेंको, और फिर सुपर RKO लगाते हैं जेडी मैकडोला को रैंडी ऑर्टन। और भाई रैंडी ऑर्टन देते हैं डेमियन प्रीस्ट को कोडी रोड्स के हाथ में, और कोडी रोड्स लगाते हैं अपना क्रॉस रोड, और पिन करते हैं 1 2 3, और जीत जाते हैं इस मैच में। और इस तरह से ये मैच खत्म होता है। फाइनली भाई ये लोग जीत जाते हैं इस मैच को। लेकिन भाई अभी एक ट्विस्ट बचा था, अब लग रहा था कि भाई सर्वाइवर सीरीज खत्म हो गया, एक बहुत अच्छी एंडिंग, लेकिन भाई तभी म्यूजिक बजता है द बेस्ट इन द वर्ल्ड CM पंक का, और क्राउड वहाँ पे पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है। इतने ज्यादा चैंट्स लग रहे थे CM पंक के, भाई मैं आपको बता भी नहीं सकता वहाँ पे कितना ज्यादा शोर हो रहा था। CM पंक के चैंट्स यहाँ पर बंद ही नहीं हो रहे थे। और भाई फाइनली CM पंक आ चुके हैं वापस WWE में, और भाई इस तरह से सर्वाइवर सीरीज एंड होता है। भाई आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।